छोटे ठाकुर प्रणाम। छोटे ठाकुर प्रणाम। अरे इधर सुनो, दिन भर घूमते रहते हो, काम काज कुछ करते नहीं। बोलो बापू। प्रभु को नदियां पार करवानी है। जी बापू। जल्दी से भाग के जा और जल लेके आ। जा जल्दी जा, शीघ्र आ जियो। ठीक है बापू, अभी लाया। लो बापू, ले आया मैं। हाँ, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा भैया। हाँ भैया, सही कहते हैं आप 25 करोड़। सही कहते हैं हम तो पद कमल धोए चढ़ाए नाथ उतराए। एक ये वटराज, हमें एक पैर पर खड़े खड़े बहुत कष्ट हो रहा है, जरा शीघ्र ही करो। हे प्रभु, आप अपना पावन हाथ मेरे शीश पर रख लीजिए। हाँ सारंग, बड़ा ही चतुर है केवट। उसने बड़ी ही सहजता से प्रभु श्री राम का हाथ अपने सिर पे रखवा लिया। मोहे राम राउर आन दशरथ सपत सब साथी कहूँ। बर तीर मारा हूँ लखन पर, जब लगे न पाऊँ पखारे हूँ। बर तीर मारा हूँ लखन पे, जब लगे न पाऊँ पखारे हूँ। तब लगे न तुलसीदास कृपाल पार उतारे हो। न तुलसीदास कृपाल पार उतारे हो। पद कमल धोए चढ़ा। हाँ प्रभु, अब मेरा संशय दूर हो गया। ए कलवा सुन। जी बापू। ये जरा अपनी मैया को जाके दे दियो। जी बापू। ठीक है बापू। सारे घरों में छिड़काव कर दो। ठीक है बापू। और सारे घर पवित्र हो जाएंगे। ठीक है बापू। ठीक है बापू। चलो भैया। चलाव्रत है हमारे। हे प्रभु, अब मेरा संशय दूर हुआ। आइए, मैं आपको नदियां पार ले चलता हूं। पितर पार कर प्रभु पुनि, मुदित गयो लय पार। हैया हैया हो हैया 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 हो हैया 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 हो।
चींटी के घर आ भगवान आ गए हैं। चींटी के घर आ भगवान आ गए हैं। मेरी छोटी सी नैया में श्री राम आ गए हैं। चींटी के घर आज भगवान आ गए हैं। चींटी के घर आज भगवान आ गए हैं। मेरी छोटी सी नैया में श्री राम आ गए हैं। मेरी छोटी सी नैया में श्री राम आ गए हैं। अब न डोलेगी नैया चाहे लाखों हो तूफान, नैया चाहे लाखों हो तूफान। जप राम 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 राम। जप राम 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 राम। पूरी दुनिया को बस एक झलक जिनकी चाहिए। पूरी दुनिया को बस एक झलक जिनकी चाहिए। उन राम जी के संग चला हूँ और मुझे क्या चाहिए। सोए भाग जगा दिए मेरे लाखों है प्रणाम। जप राम 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 राम। जप राम 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 राम। ओ अब न डोलेगी नैया चाहे लाखों हो तूफान। जप राम 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 राम। जप राम 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 राम। राम जी का आशीष मुझको आज पाना है। ओ राम जी का आशीष मुझको आज पाना है। सिया राम लक्ष्मण जी को पार ले जाना है। जहाँ पड़े श्री राम चरण वो बन जाता है धाम। जप राम 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 राम। जप राम 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 राम। ओ अब न डोलेगी नैया चाहे लाखों हो तूफान। जप राम 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 राम। जप राम 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 राम। मैं नदियाँ पार कराऊं ये भव सागर पार कराएं। मैं नदियाँ पार कराऊं ये भव सागर पार कराएं। दुनिया में जितने भी कष्ट हैं राम जी दूर भगाएं। अब न डोलेगी नैया चाहे लाखों हो तूफान। जप राम 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 राम। जप राम 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 राम। ओ अब न डोलेगी नैया चाहे लाखों हो तूफान। जप राम 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 राम। जप राम 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 राम।
आइए प्रभु। आइए श्री राम। उतर ठाड़ भय सुर सरी रे तो उतर ठाड़ भैया माइक आ जाए, साउंड की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, मॉनिटर आकर के चेक कर लो यहाँ तर ठाड़ भय सुर सरी रेता। एक ये वटराज उतराई लीजिए। उतराई तो मैंने पहले ही ले ली थी प्रभु। उतराई आपने पहले ही ले ली थी? ये कैसी बातें कर रहे हैं कि वटराज? मैं सच कह रहा हूं महाराज। जब मैंने आपके चरणों को धोया था, उससे बढ़कर और क्या उतराई हो सकती है? हे प्रभु, कभी मल्ला भी मल्ला से उतराई लेता है? हम मल्ला हैं, हम तो राजा के पुत्र हैं। नाराज ना हो मेरे छोटे ठाकुर जी। मेरा घर है सरयू के पट पर और आप जग के दाता हो। मैं गंगा जी का माझी हूं, तुम भवसागर के माझी हो। अपने को नहीं समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा दे। हर दिन के ट्रेंडिंग इंस्टा रील। राज, मैं तुम्हें अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करता हूं। जय श्री राम। आओ सीते। ऐसे राम है सुख करना, राम है सुख करना, राम है सुख करना, राम है सुख करना, सीताराम। धिक्कार है अभाग्य सुमंत, तुझे बार बार धिक्कार है। कान सुन रहे, हृदय मन कर रहा है, किंतु उपाय कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? हे विधाता, ऐसे विकट समय में मैं क्या करूं? दिल तड़प उठ रहा है और जलने लगी छाती मेरी। हाय, इस घटना से पहले मौत आ जाती इससे तो मेरी।
क्या करूं, क्या करूं मैं? किस प्रकार महाराज को मुख दिखाऊंगा? इस अयोध्या में कैसे जाऊंगा? चोरों की भांति जाऊंगा। अपनी आत्मा से क्या कहूंगा? काहे मुख ले जाऊं। घुस आया, घुस आया, अभागे सुमंत घुस आया। इस अयोध्या में चोरों की तरह घुस आया। हाय अनाथ अयोध्या मेरी, तेरी ये दुर्दशा। गली बाजार और घर बाहर सब सुने ही सुने हैं। अटारी, दरबारी और महल सब सुने ही सुने हैं। इधर पशुओं का रोदन है, उधर पक्षी बिलखते हैं। जहां जमगढ़ था जमजम का, वहां उल्लू चहकते हैं। हे विधाता, रघुवीर जी वन को चले गए। मेरे प्राण इस शरीर से अलग क्यों नहीं हो गए? मैं किस तरह अयोध्या में पहुंचकर महाराज और महारानियों से श्री राम के वन में ही रह न जाने का कारण कहूंगा? जब दीन दुखी होकर माताएं मुझसे पूछेंगी तो हे विधाता, मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या ये अभ्यस लेने के लिए इस संसार में आया था? महाराज दशरथ, जिनका जीवन रघुराज जी के अधीन है, मैं उनसे किस मुख से उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों और मैं छोड़ आया हूं? महाराज, ये समाचार सुनकर 20 सालों से अपने प्राण त्याग देंगे। मैं अभागा सुमंत, प्रभु राम, माता जानकी और प्रिय लखन लाल को वनों में छोड़ आया हूं। हे विधाता, ये तूने क्या दिन दिखाया? मुझे अब आगे कोई ये कार्य सौंपना था। इससे अच्छा तो यही था कि तू मेरे प्राण हर लेता। कहूँ क्या पूछे जब राजा, अवध में काहे मुख ले जाऊं। कहूँ क्या पूछे जब राजा, अवध में काहे मुख ले जाऊं। कहूँ क्या पूछे जब राजा, पूछे जब राजा। कहूँ क्या पूछे जब रानी, पूछे जब राजा। कहूँ क्या पूछे जब रानी, अवध में काहे मुख ले जाऊं। कहूँ क्या पूछे जब राजा, अवध में काहे मुख ले जाऊं। कहूँ क्या पूछे जब राजा।
जय श्री राम। एक और सुमन। वनों में श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण को छोड़कर अकेले लौट आए हैं। वहीं अयोध्या में महाराज दशरथ प्रभु राम को हृदय से याद करते हुए बिलक बिलक के रो रहे हैं कि मेरे प्रभु, मेरे पुत्र अपने इस अभागे पिता को किसके सहारे छोड़ के चला गया। तुम कहाँ हो? हे नाथ, आप अधन्य हैं। आपने सुमन जी को आज्ञा दी थी कि वह राम, सीता और लक्ष्मण को भ्रमण करा के लौटा लाए। इसलिए हे नाथ, आप अधर्म मत हो। सुमन जी राम को लेके लौटते ही होंगे। राम, मेरे राम आएंगे ना? हाँ प्रभु। बिछड़ गए राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बिछड़ गए बचपन मेरे राम, तुम कहाँ हो? के सपने अरमानों की शाम ढले, कहीं किसी का राज ये उजड़े, कहीं किसी की ताज जले। रगों में खून है ओ मेरे राम आजा, ओ मेरे प्यारे आजा, तुझको गले लगा लूं, मन की व्यथा सुधा लूं। ओ मेरे राम आजा, ओ मेरे प्यारे आजा, तुझको गले लगा लूं, मन की व्यथा सुना लूं। ओ मेरे प्यारे आजा।
इशरत की बूढ़ी आंखों जगमगाते तारे, सुन ले तेरा पिता भी जीवित तेरे सहारे, सुन ले तेरा पिता भी जीवित तेरे सहारे, कुछ बस नहीं है चलता वरना तुझे लौटा लूं, मन की व्यथा सुना लूं, ओ मेरे राम आजा, ओ मेरे प्यारे आजा। रो रो के मांगता हूँ दर्शन की भीख तुझे से, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, रो रो के मांगता हूँ दर्शन की भीख तुझे से, इतना मुझे बता दे अपराध हुआ क्या मुझसे, रूठ जा रहे हो आओ तुम्हें मना लूं, मन की व्यथा सुना लूं, ओ मेरे राम आजा, ओ प्यारे राम आजा, ओ मेरे राम आजा, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। आप 25 राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। सुमंत सुमंत तुम आ गए सुमंत। मेरे मेरे प्रिय राम लखन और मेरी जानकी कहाँ है? उनको ले आए। सुमंत 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 कहाँ है? सुमंत बताओ ना। मेरे प्रिय राम लक्ष्मण मेरी जानकी ले आए ना? महाराज महाराज महाराज। सुमंत नहीं नहीं सुमंत, मेरे कलेजे के टुकड़े को वापस नहीं लाए। हे सखा सुमंत, उनके संदेश तो लाए हो, वही कहो।
वनवास की आज्ञा सुनकर जिस मेरे पुत्र के हृदय में तनिक भी संताप न हुआ, ऐसे पुत्र से बिछड़कर मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? ये सुमन, तुम मुझे मेरे प्रिय राम, लखन और सीता जहां है, मुझे वहीं पहुंचा दो। ये सुमन, मेरे राम। प्रभु को राज तिलक होने जा रहा था और कहां 14 वर्षों का वनवास। तुम ठीक कहते हो, परंतु ये जो भरत जब अयोध्या में आएगा तो क्या हम उसे महाराज कहेंगे? नहीं नहीं, हमारे महाराज सिर्फ एक ही हैं, वो प्रभु राम हैं और उनके अलावा हमारा कोई महाराज नहीं है। हाँ बंधु, तुम सत्य कहते हो। हमारे तो जो कुछ भी हैं वो प्रभु श्री राम ही है। क्यों भाइयों, हमने सत्य कहा ना? जब तक प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर लौट के नहीं आते, तब तक हम अपने सत्कर्म से प्रभु श्री राम को ही इस अयोध्या का राजा मानेंगे। इसके अतिरिक्त हम किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। परंतु भैया, जब भरतलाल जी आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम तो एकमात्र प्रजा हैं। हम इस कार्य में उनसे कैसे कहेंगे? हमें भरत से कुछ लेना देना नहीं। हमारे तो जो कुछ भी हैं वो प्रभु श्री राम ही हैं। जाएं वो भरतलाल जी अपनी माता केके के पास जाएं, उन्हीं के साथ इस अयोध्या के राज्य को देखें। हमें उस भरत से कोई मतलब नहीं। तुम जो कहते हो ना कि वो राम का दुलारा है, नहीं, उसका भी इस षड्यंत्र में कुछ ना कुछ भाग अवश्य होगा। कहते तुम सत्य हो भैया, परंतु कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी झूठ होता है। हमें एक बार भरतलाल जी की भी जिज्ञासा को जानना चाहिए। भाई, हो सकता है जितना प्रेम हम लोग करते हैं प्रभु श्री राम से, उतना ही प्रेम भरतलाल जी भी राम जी से करते हो। अरे कहीं हमारी सारी आशाएं झूठी ना हो। अरे भैया, ये तुम कैसे कह सकते हो? तुमने देखा नहीं उस महारानी केकई ने कितनी चतुराई से भरत को केकईपुर में भेज दिया और समय पाकर इस राज्य का राजा भरत को बना दिया और राम को वनों को भेज दिया। भैया, यही तो मुझे समझ नहीं आता। हर दिन के ट्रेंडिंग इंस्टा रील से सीधा आपके पास। Get the latest and trendiest styles only from Myntra. Get first access to the कि ये प्रभु की विडंबना है या प्रभु की आज्ञा है। हमारी भी सोच यही है कि हमारे प्रभु श्री राम ही इस राजगद्दी को संभाले। पर जो राजकीय, जो व्यवस्था है, उसे हम कैसे झुटला पाएंगे? हम उसे झुटला नहीं सकते भैया, हम उसे झुटला नहीं सकते। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, भले ही वो आपकी नजरों में कि कई माता ने ये किया हो, पर मेरे सुनने में जो आया है भैया, वो ये है कि जो कुछ किया है वो मंत्रा ने किया है। मंत्रा ने जाके बहुत भड़काया। जानते हो भैया, पूरी रात मंत्रा केकई के शयन कक्ष में थी और उसने ही केकई को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी होगी। भैया, छोटा मुंह बड़ी बात,
मुझे तो ऐसा ही लगता है कि केकई, जो कल तक राम सबसे प्रिय था, आज उसमें उन्हें दुश्मन कहां से दिखाई देने लगा, और वो भी भैया 14 वर्षों का वनवास। ये बात कुछ हजम नहीं हुई भैया। आप ही बताओ भैया। मेरा गणित तो यही कहता है कि जो कुछ किया है वो मंत्रा ने किया है। केकई माता भी थोड़ी सी बातों में आकर उन्होंने ये फैसला लिया, जो गलत है, मैं मानता हूं ये गलत है, परंतु उन्हें धैर्य धारण रखना चाहिए था। उन्हें धैर्य से ही सारे सवाल सुनने और कहने चाहिए थे भैया। अब आप ही बताओ भैया, हम प्रजावासियों का क्या होगा? अब तो हमारे सर पर महाराज का साया भी नहीं है भैया। अरे भाई, तुमने तो कह दिया कि ये सब कुछ मंत्रा का करना है, परंतु भैया मंत्रा भी तो उस केके की मुख्य अनुचरी है। भला उस केके को दिखाई नहीं देता? ये सब केके का ही किया धरा है। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं मानता ये केकई का धरा हुआ है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, जो हमारे बड़े बूढ़े और पूर्वज कह के गए वो सत्य कह के गए। जिन्होंने पियर की बात मानी या पियर वालों से ज्यादा वास्ता रखा, तो उस घर का यही नाश होता है। अगर केकई रानी मंथरा को अपने साथ लेकर नहीं आती, तो हमारे प्रभु को कभी वनवास नहीं होता। परंतु भैया, हम तो केवल अपने प्रभु राम को ही इस अयोध्या का राज्य देखना चाहते हैं। उसके अतिरिक्त हम किसी को भी इस सिंहासन पर बैठा नहीं देख सकते। भैया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मेरी भी मंशा यही है कि प्रभु श्री राम और उनका हाथ हमारे सर पर हो, वो हमारे राजा हो और हम उनकी प्रजा हो। बस भैया, यही आशा लेकर जी रहा हूं, और प्रभु को वो हीरो से जड़ा मुकुट उनके सर पर रख देख, उस आशा में ही ये सांसें चल रही है भैया। मैं प्रभु को एक बार तिलक होता हुआ देख लूं, तो मैं इन सांसों को भी छोड़ दूं भैया। मैं इन सांसों को भी छोड़ दूं। मुझे इस जीवन से अब कोई लोभ नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रभु राम के सर पर वो मुकुट देखना चाहता हूं भैया। मेरे प्रभु श्री राम, उस मुकुट में क्या छटा लगेगी भैया। आप देखना भैया, जब प्रभु श्री राम के सर पर वो ताज होगा, तो घर घर मंगल दीप जलाए जाएंगे, सब और खुशहाली खुशहाली होगी अयोध्या नगरी। भय विषाद मन मान, भरत के नैनों से छलक रहा पानी, भरत के नैनों से छलक ये क्या शत्रुघ्न, अलग अयोध्या की गलियों में शोक का समागम। मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दे रहा। जिसे भी देखो मुझे प्रणाम करके चला जाता है। ऐसा प्रतीत होता है शत्रुघ्न, जो मैंने स्वप्न में देखा था वह सत्य है। मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल हो रहा है शत्रुघ्न। हे विधाता, आज ये कैसा परिवर्तन दिखा रहा है। क्या हुआ चारों तरफ, क्यों अंधेरा छा रहा। भाग्य अयोध्या छोड़कर निजपुर को क्यों जा रहा। सारी प्रजा जैसे न जाने इस नगरी में रहती नहीं। कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई भी बस्ती है नहीं।
सत्य कहते हैं भैया। ये नदियाँ, ये कुएं सब सूख चुके हैं। जहाँ राजा महाराजा खेला करते थे वह समान मसान हो गए हैं। धैर्य रखिए भैया, धैर्य रखिए। शत्रुघ्न, यह स्वप्न नहीं हो सकता, यह कोई भ्रांति नहीं हो सकती, यह तो कोई अपशगुन है शत्रुघ्न, जो कि असत्य नहीं हो सकता। धैर्य रखिए भैया, धैर्य रखिए। देखो शत्रुघ्न, देखो, सारा नगर सूना और उजाड़ है, तालाबों में रेत है, वृक्षों पे पतझड़ आए हैं। जो कोई हमें देखता है वह नीर बहाता आंखों से और चला जाता है, मानो हमारा स्वागत प्रजा करती हो आंसुओं से। शत्रुघ्न, शगुन शुभ नहीं है, हमें शीघ्र माता के पास चलना चाहिए शत्रुघ्न। चलो चलिए भैया। माता श्री प्रणाम। भरत, तुम आ गए। पुत्र भरत, तुम आ गए। तुम सब कुशल तो हो बेटा शत्रुघ्न? के कई हर्षित ही भांति मनऊ मुदित दब लाए किराते सुत ससोच माता श्री देख मन हाल का मारे राज्य तो सुख और समृद्धि की पराकाष्ठा पर है। कहो भरत, केकई में सब कुशल पूर्वक तो है? माता श्री, ननिहाल का राज्य तो सुख और दुख की पराकाष्ठा पर है, परंतु रगों में खून आज सूर्य शोक में क्यों है रो रहा, क्यों प्रात है दर्द के सपने में खो रहा। सब है मौन मौन, ये क्या है हो रहा। चारों दिशा खामोश, रुदन क्यों है हो रहा। हर्ष के स्थान पर विषाद हो रहा। जीवन करुण रस का व्याख्यांत हो रहा। लगता नहीं जीवन मेरा नित रोज की तरह। हर्ष भी यहाँ है वियोग की तरह। माते माते मुझे बता दे, ये करुण गात क्यों है। महलों में नगरों में ये सर्वनाश क्यों है। माँ, जीवन के सुखों को कौन ले गया। जीवन के सुख देकर दुख यहाँ कौन दे गया। माताश्री, पिताश्री और माताएं और मेरे प्रिय राम और मेरा लखन अर्जुन कहीं दिखाई नहीं पड़ते। बोलिए माताजी। बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए बड़े ही मंगल का कार्य किया है बेटा भरत।
मैंने तुम्हारे पिताश्री से 2 वर मांगे थे। पहले वर में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। इसलिए हे पुत्र, अब तुम अयोध्या का राज्यभार संभालो। क्या कहा? राज्य करो? क्या वह राज्य जो करुण वेदनाओं का संग्रह है, या वह राज्य जिसके कारण हमारे कुटुंब के 3 प्राणियों को वन जाना पड़ा? जो पूछ रहा हूं मां, बस उसी का उत्तर दो। निराशा भ्रम में डूब रहा हो, इस भ्रम से तार दो। भरत सुनो, मैं कह तो रही हूं, मैंने तुम्हारा सब प्रकार से मंगल किया है। तुम्हें इस अयोध्या का राजा नियुक्त किया है। तुम निसंकोच अयोध्या का कार्यभार संभालो। मां, हाथ का कंगना, माथे का सूरज क्या हुआ? वो इंद्रधनुष सी साड़ी, मंगल सूत्र का क्या हुआ? कहो वेश क्यों ऐसा? क्या कोई शोक का पहरा हुआ? नहीं पुत्र, ये तो सिर्फ राम के वियोग में हुआ। राम के वियोग में? हाँ पुत्र, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनों को गए तो उनके वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। हे विधाता, पिताजी! दशरथ जनक राम लखन तू जननी। उठो भरत, उठो, इतने अधीर ना हो और अपने राज्य का कार्यभार संभालो। करके अनाथ पिताश्री क्यों चले गए? हो गए दिशाहीन, वृथा लेकर क्यों चले गए? वत्सल्यहीन बालक, अब कौन क्या करे? मन का दिया बुझा, उजाला कौन यहाँ करे? शत्रुघ्न, मैं तुमसे कहता था ना, अयोध्या में कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। शत्रुघ्न, आप सत्य कहते थे भैया, इससे ज्यादा अहित्य और क्या हो सकता है? बेटा भरत, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारे मंगल का ही कार्य किया है। एक और राम और लक्ष्मण ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, और तुम हो कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। मां, क्या कहा? मैं राज्य करूं? हाँ भरत, तुम राज्य करो। क्या वही राज्य जिस कारण तुम माता से कुमाता हो गई? नहीं भरत। क्या वो राज्य जिसके कारण पिताश्री का मरण हुआ? नहीं भरत। या वो राज्य जिसके कारण हमारे कुटुंब के 3 प्राणियों को वन जाने पर विवश होना पड़ा? अरे नहीं चाहिए ये राज्य, नहीं चाहिए। सर्पों से भरे कूप में तू देती मुझे धकेल, डसने का भी डर ना था।
का सब सहेज। भैया जग जग तो यही कहेगा, जाल भरत ने बिछाया था गुड मॉर्निंग। उसको आगे रख, अपना कहाँ बनाया था। धैर्य रखिए भैया, धैर्य रखिए। अपना कहाँ बनाया था, अपना कहाँ बनाया। अत्याचारी को त्याग देना ही चाहिए। ना तुझ में ममता है, ना तुझ में वात्सल्य है, ना तुझ में स्त्री की गरिमा है। तू अपने सुहाग को खा गई माँ। नहीं भरत, तू अपने सुहाग को खा गई। तू मेरी ममता को खा गई माँ। तू मेरी ममता नहीं भरत, नहीं, ऐसे कटु वचन ना कहो भरत। यशो न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूवे भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। और सुनो रानी के कही, आज से मैं तुम्हारे कक्ष को त्यागता हूँ। नहीं भरत, नहीं। और आज के बाद नहीं, मैं तुम्हारे कक्ष में और तुम्हारा एक कलुषित मुख कदा भी नहीं देखूंगा। चलो। नहीं भरत, नहीं। बेटा भरत, मेरी विनती सुन लो भरत। शत्रुघ्न, मेरी विनती सुन लो। भरत, मेरी विनती सुनो। रघुकुल का जलता दीप बुझाया और वार्तापाल सजा कर लाई है। रुको शत्रुघ्न, रुको। स्त्री पर हाथ उठाना रघुकुल में नहीं होता। अब ऐसा करो, चलो मेरे साथ, हमें माता कौशल्या जी के कक्ष में चलना चाहिए। माता कौशल्या मेरी राह देख रही हो। और वैसे भी भैया राम और माता सीता और लक्ष्मण के वन जाने के बाद वो बहुत विचलित महसूस कर रही होंगी। शत्रुघ्न, वो विचलित महसूस कर रही हो। चलिए भैया। चलो शत्रुघ्न, चलो। चलो शत्रुघ्न। आज मेरे समान कोई अभागा नहीं है। भरत, मेरे भरत, मेरे भरत, मेरे पुत्र भरत, मैंने जो भी कुछ किया वो सब तेरे लिए ही किया। एक माँ के हृदय को तू नहीं समझता। तू एक माँ के हृदय को नहीं समझता। मैं कितनी अभागन हूँ। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपना संसार लुटा दिया। देखो, ये प्रजा देखो, ये सब मुझ पे हंस रहे हैं, मुझे ताने मार रहे हैं। देखो, उस ओर देखो, वो सब मुझे किस नजर से देख रहे हैं। हमसे अयोध्या का कोई भी वासी
कि कई माता नहीं कहेगा। कोई भी मुझे प्रेम नहीं करेगा। कोई भी अपनी पुत्री का नाम के कहीं नहीं रखेगा। हे राम, मेरे राम, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया? मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं? जिस पुत्र के लिए मैंने ये सब कुछ किया, आज उसी ने मेरा त्याग किया। उसी ने मेरा त्याग किया। वाह कैकेयी, वाह वाह कैकेयी, वाह वाह, तूने बड़ा ही सुंदर कार्य किया। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं अपने राम के पास जाऊंगी। मैं अपने राम के पास जाऊंगी। मैं उससे हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगी। वो मुझे अवश्य क्षमा कर देगा। मेरा पुत्र अपनी इस अभागन माँ को अवश्य क्षमा कर देगा। अवश्य क्षमा कर देगा। पुत्र राम, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो। अपनी इस कैकेयी माता को क्षमा कर दो पुत्र राम। अपनी इस कैकेयी माता को क्षमा कर दो। क्षमा कर दो मेरे पुत्र राम। अपनी इस माता को क्षमा कर दो मेरे पुत्र राम। अपनी इस माता को क्षमा। भरत ही देखे मौत उठ धाई, मूर्छित अवने परिजन आए। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण माता जी, भैया राम, माता सीता और लक्ष्मण वन गमन को गए हुए हैं और उधर पिताश्री स्वर्ग सिधार गए। मुझे तो कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ भी सुझाई नहीं देता माँ। हे राम, वन को हाय मेरा भाग्य फूटा। भरत, तुम
इतना व्याकुल ना हो। तू भी तो बेटा है। दिखाती हो मुझे किस वास्ते ये भाव ममता के। भरत है आपका बेटा, नालायक है, बस घृणा के लायक है माँ। क्यों सोचता है बेटा? तू व्याकुल किस लिए हुआ है? हे माता जी, मैं कितना नीच हूँ। मेरे ही कारण भैया राम को वन जाना पड़ा। मेरे ही कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ और मेरे ही कारण आपने ये संताप भोगा माँ। आपने ये संताप भोगा। हाय के कहीं तू बाज क्यों ना रह गई? तेरी कोख से जन्म लेते ही मुझे काल क्यों ना खा गया? ये काल क्यों ना खा गया? बेटा, माता को दोष क्यों देते हो? ये सब हमारे भाग्य की लीला है, हमारे कर्मों का फल है। बेटा भरत, धैर्य धारण करो बेटा। माँ धैर्य कैसे धारण करूं? माँ मुझे ये बताओ, वो सुकुमारी सीता माता वन में कूकर रहती होगी, कैसे वनों में कड़ी धूप सर पे अपने सहती होगी, दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या घाटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सहस्त्र भाई सौमित्र सरेख भ्रात हो, घर में कुबड़ी सी दासी हो और कैकेयी जैसी माता हो। इतने में दुख गिराए छोड़े हैं प्राण पिताश्री ने, या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ भागी ने। शत्रुघ्न सुनते हो? किनारे सरयू के मेरी भी चिता बना देना। जब हो पिता का दाह कर उसमें भी आग लगा देना शत्रुघ्न, उसमें भी आग लगा देना। धैर्य रखिए भैया, धैर्य रखिए। बेटा सुनो। माँ। है हृदय मेरे, प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पे तत्पर हो? हम सब दुखियों का जीवन आज तेरे जीवन पे निर्भर है। आसरा राम का था, जीवन अब भरत सहारा है। यदि वो नैनों का तारा है, तू भी तो प्राणों से प्यारा है। घटना जो घटी वो तो केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु राजा की थी। राम को बन जाना था। लेकिन माताश्री, ये सारा संसार तो यही कहेगा, ये सारा षड्यंत्र
राज्य हड़पने के लिए कि अभाग्य भरत ने ही रचाया है। समझेगा जगत भर ये सारा नाट्य रचाया है। उसने ही राज्य के प्रति कैकेयी को भड़काया है। माँ, आया हो कभी स्वप्न में भी माता है कपटाचार मुझे, जितने भी दंड विश्व में है माँ, माँ ये सहन स्वीकार मुझे, ये सहन स्वीकार। तुम सच्चे हो बेटा, मैं कहती हूँ तुम सच्चे हो, मैं उसकी साक्षी हूँ। कैसे समाज ये देखेगा कि तुम अपराधी हो? जो सत्य है वो सत्य है। ये महाराज का अंत होना था और राम को बन जाना था। ये विधि का विधान है। इसलिए हे भरत, तुम अपने मन में धैर्य धारण करो और भविष्य के विषय के बारे में सोचो। हे माता, मैं आपका अपराधी हूं। मैं अपने हृदय में कैसे धैर्य धारण करूं? प्रभु राम को मेरे ही कारण वन जाना पड़ा है माँ, वन जाना पड़ा है। ये सारा कार्य माता कैकेयी ने मेरे लिए ही किया है माँ। मैं कैसे इन नगरवासियों को ये अपना मुख दिखलाऊंगा? मैं तो अपराधी ही हुआ ना माता, मैं तो अपराधी हुआ हूँ माँ। इसमें तुम्हारी तनिक भी गलती नहीं है। ये तो सब विधि का लेख है। तुम अपने आप में किसी भी प्रकार का संताप ना रखो। तुम जाओ और विश्राम करो। नहीं माँ, नहीं, अब मैं विश्राम नहीं कर सकता जब तक मैं प्रभु के दर्शन न कर लूं। मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरे तो जो भी कुछ है प्रभु श्री राम ही है। मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ और उससे ही अपने मन की और अपनी प्रार्थना करता हूँ माँ, अपनी प्रार्थना कर। मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ माँ, मुझे आज्ञा दीजिए माँ, मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम। तात हृदय धीरज धरऊं, करऊं जो अवसर जाजो।
उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहे सब का। तुम्हारा कल्याण हो भरत, तुम्हारा कल्याण हो भरत। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं इस समस्त अयोध्या में अनुचित कार्य हुआ है और यह सब मेरे ही कारण हुआ है। अब आप ही बताएं गुरुदेव, मैं भैया राम के समक्ष किस मुंह से जाऊंगा? इससे तो अच्छा यही है कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भैया सुनहु भरत भावी प्रबल, विलक कहूँ मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जसो अपयस भेदे हाथ। पुत्र भारत, जो हुआ उसकी चिंता छोड़ दो। जो संसार में आता है उसे जाना ही पड़ता है। फिर महाराज दशरथ तो बहुत धर्मवीर और दयावान थे। हे भरत, जीना मरना, यश अपयश सब तो विधि के हाथ में है। सब इसलिए सब विचार त्याग दो। हर दिन के ट्रेंडिंग इंस्टा रील्स। आप तुम्हारे पिताजी जो आज्ञा दे गए थे उसका पालन करो, अर्थात शुभ मुहूर्त निकलवा कर गद्दी पर विराजमान हो जाओ। पितु सुरपुर सिय राम वन, करन कहूँ मोहि राज, हिते जानू मोर हित, के आपन बड़ काज। गुरुदेव, पिताश्री का स्वर्गवास हो गया और भैया राम, लखन और जानकी सब वनों को गए हैं और आप मुझे राज्य करने के लिए कहते हैं। क्या आप इसमें मेरा कल्याण समझते हैं? मेरा कल्याण तो गुरुदेव श्री राम जी की चाकरी करने में है। अब एक ही उपाय शेष रह गया कि मैं प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी के पास चला जाऊं और उन्हें मनाकर अयोध्या पुनः वापसी ले आऊं। पुत्र भारत, तुम धर्म का पालन करो और धर्म ये है, महाराज दशरथ ने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य दिया और राम के लिए वनों का वास। इसलिए तुम अपने पिता के आज्ञा का पालन करो, धर्म का पालन करो। गुरुदेव,
आप धर्म की बात करते हैं। यहां पर आप धर्म पर चला ही कौन? माता कैकेयी ने पिताश्री से 2 वरदान मांगे थे। पहले वर में मुझ अभागे भरत के लिए जो इस अयोध्या का राज्य से, और दूसरे वर में भैया राम को 14 वर्ष का वनवास। तो गुरुदेव धर्म तो ये था कि पहले मुझे राज्य दिया जाता, तब पश्चात मेरे प्रभु राम को वन भेजा जाता। तो गुरुदेव आप ही बताएं कि धर्म का पालन किया किसने? यहां तो कोई मुझे धर्म का पालन करता नहीं दिख रहा गुरुदेव, और आप मुझे शिक्षा देते हैं कि मैं धर्म का पालन करूं। क्या कैकेयी माता ने धर्म का पालन किया? जो आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं धर्म का पालन करूं और मैं राज्य करूं? नहीं गुरुदेव, वेद पुराण शिक्षा का अध्ययन कराया आपने, जीवन के सभी आदर्शों का पालन कराया आपने, तभी तो यह विद्या मेरे रोम रोम में है वसी, कण में, संस्कारों में, अंग अंग में है वसी। मृत्यु का भय नहीं, डरता हूं कुसंस्कारों से, मनवा कुठित हो उठा। गुरुदेव आ घेरा अपराधों ने। भारत, इतने अधीर ना हो प्लीज। तुम किसके? मैं एक अयोध्या का कुलगुरु हूं। मैं तो केवल धर्म की बात कर रहा था, परंतु तुम्हारी वाणी से स्पष्ट हुआ धर्म पे मार्ग पे चलने वाले तो केवल तुम ही हो, और तुम्हें धर्म यही सुहाता है कि तुम अपने राम के पास जाना चाहते हो। हाँ 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 गुरुदेव, गुरुदेव आप सत्य कहते हो। मुझे भैया राम के पास जाना चाहिए गुरुदेव, मुझे भैया राम के पास जाना चाहिए। मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा गुरुदेव, प्रार्थना करूंगा। मैं उनके चरण पढ़ूंगा गुरुदेव। मैं उनसे कहूंगा भैया के माता कैकेयी ने जो वरदान मांगे उनको मैं पूर्ण करूंगा। आप अयोध्या चले, अयोध्या का सिंहासन आपका है भैया, और आपका ही रहेगा। आप अयोध्या चले गुरु भैया। गुरुदेव मैं उन्हें अयोध्या पुनः वापसी लाऊंगा गुरुदेव। पुत्र भरत, तो तुम राम के पास जाने बिना नहीं मानोगे? नहीं गुरुदेव नहीं, मेरे तो जो कुछ है अवध बिहारी है, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा गुरुदेव, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। मैं उनसे ही अपना विनय कहूंगा। प्रातः काल होते ही मैं उनके पास जाऊंगा गुरुदेव। ठीक है भरत, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। गुरुदेव मैं कृतार्थ हुआ, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए गुरुदेव चलिए। भरत चला रे अपने भैया को मनाने,
भरत चला रे अपने भैया मेरे राम गए बनवास प्राण नहीं जाते हो मेरे राम गए बनवास प्राण नहीं जाते प्राण नहीं जाते प्राण। हे काका, तुम्हारा कथन सत्य हो। यदि भरतलाल जी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आ रहे हैं तो इससे शुभ तो कोई बात हो ही नहीं सकती। निषाद राज जी, निषाद राज जी, कहिए निषाद राज जी, आप और आपका परिवार कुशल से तो है? हाँ महाराज, प्रभु की कृपा से सभी कुशल हैं। आप अपने पधारने का प्रयोजन बताएं। हे निषाद राज जी, भैया श्री राम जी, भैया लक्ष्मण और माता जानकी सहित पिताजी की आज्ञा मानकर वन आए हैं। हम सभी उनसे मिलकर उन्हें पुनः अयोध्या लेने आए हैं। निषाद, यदि आपको उनका निवास स्थान ज्ञात है तो हमारा मार्गदर्शन करें। निषाद राज जी, हमारा मार्गदर्शन कर। महाराज, मैं बड़ा ही बड़भागी हूं जो भगवान श्री राम के चरण कमल इस भूमि पर पड़े थे। हमारी यह भूमि प्रभु ने पवित्र कर दी। अतः मैं आपका मार्गदर्शन सहज करूंगा। आइए भरतलाल जी, मैं आपको प्रभु के पास लेकर चलता हूं। आइए। कहो सेवक, क्या समाचार है? हे प्रभु, अभी अभी समाचार ज्ञात हुआ है। भरतलाल जी अपनी चतुरंगी सेना सहित इसी ओर आ रहे हैं। क्या मेरा भरत आ रहा है? ये तो बहुत सुखद समाचार है। लक्ष्मण, सुना तुमने? हमारा भरत आ रहा है। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही कहता हूं, सेवक समय पे ठिठाई करे तो उसे ठीक नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप शिरोमणि हैं, मैं सेवक हूं, अपने समझ की बात कहता हूं। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दे, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे चढ़ने दूंगा मैं। हे नाथ, आप रोकते रहे सदा, आप पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको
है मेरी। इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र समित्रा का हूं तो उसका मैं गर्व मिटा दूंगा। श्री राम तुलाई परवर में उसे पृथ्वी पर सुला दूंगा। हे लक्ष्मण, भरत जैसा भाई इस संसार में कोई नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पद पाकर भी भरत को मत नहीं हो सकता। भाई? कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का साफ वही जो कभी बुझाओं का बल था। सेवक का तो धर्म यही, सेवा में तो रहना प्रभु के। स्वामी पर संकट आए तो नौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुए पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं शत्रुओं संभल जाओ, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, अब शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही अब देखेंगे। मैं रण में उसे संहारूंगा जो मेरे प्रभु राई का बैरी है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकता नहीं। पहले तो ऐसा हो नहीं सकता कि भरत इतना नीचा गिर जाए। और यदि मैं मान भी लूं कि तुम्हारा कथन सत्य है, तो क्या तुम इतनी बड़ी सेना से अकेले लड़ सकते हो? लड़ सकता हूं। जब तक भरत था धर्मवान, तब तक हम हरा न सकते थे। मैं क्या, 100 लक्ष्मण भी रण में उसे हिला नहीं सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ वही, मार्ग भी सारा उसका अधर्मी है। इसीलिए धर्म का एक बाण उसका वध कर सकता है। लो समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो। दिल मचल रहा, अपमानीय क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार कर देगा, या आज आपका ये सेवक अपने प्राण आपके पैरों में कर देगा। भैया राम! भरत! भैया राम! भैया राम! भरत! 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 भैया राम!
भरत, मेरे भरत, मेरा भरत। हे प्रभु, मुझसे क्या अपराध हुआ? इस लक्ष्मण से ही ज्यादा स्नेह जो अपने इसे साथ लिया है। मैं अभागा भी तो आपका भाई हूं, मुझे भी आप साथ ले आते प्रभु, तो मुझ पर भी कृपा होती। रगों में खून है। भैया, मुझे क्षमा कर दी। मैं आपके विचारों को ना जान सका और मैंने आपके लिए इस धनुष पे बाण भी चला लिया। अरे लक्ष्मण, वो तूने बाण मेरे ऊपर छोड़ क्यों नहीं दिया? आज इस अभागे भरत का अंत क्यों नहीं कर दिया? इस भरत के कारण ही तो भैया राम को वनवास मिला। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, वो बाण मुझ पे छोड़ दो। नहीं भैया, नहीं, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे भैया, क्षमा करे मुझे। लक्ष्मण, उठो प्यारे, उठो। माता, मुझे मैं आपका अपराधी हूँ माँ, मैं आपका अपराधी। नहीं भरत, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो विधि का विधान है। भैया, तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो। भैया राम, गुरुदेव, माताएं, समस्त दुखित पुरवासी भी आपसे भेंट करने आए हैं। तुम्हारा प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण होगा। प्रणाम माते। गुरुदेव, ये माताओं ने श्वेत वस्त्र धारण किए। पिताश्री सुखपूर्वक तो है ना? पुत्र राम, तुम्हारे वन गमन के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। हे विधाता!
हर दिन के ट्रेंडिंग इंस्टा रील से सीधा आपके पास नप कर सुर पुर गगन सुनावा सुने रघुनाथ दुसह दुख पावा मरण है तूने जो नेह विचाल धीर दुर्धारी। हे विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया तूने। ये राम, ये अभागा राम, उनके अंतिम समय में उनके दर्शन भी नहीं करवाया। पिताश्री, मुझे क्षमा कर देना पिताश्री। उठो पुत्र, उठो राम, पिताश्री मुझे क्षमा कर देना। उठो पुत्र, उठो पुत्र। पिताश्री, पुत्र राम, जीवन मरना तो सब विधाता का हाथ में है। तुम अपने हृदय को शांत करो और सबसे पहले तुम चारों भाई अपने पिताश्री को श्रद्धांजलि दो।